देखिए बॉन्ड ऑर्डर इक्वल टू बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन और डिवाइडेड बाई 2। ऐसा मैंने क्यों किया? तो एक बॉन्ड बनाने में कितना इलेक्ट्रॉन खर्च होता है? 2। और ये यहाँ का इलेक्ट्रॉन क्या करता है? बॉन्ड बनाता है या डिस्ट्रॉय करता है? डिस्ट्रक्ट करता है, कंस्ट्रक्ट नहीं करता है। एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? डिस्ट्रक्ट करेगा। और ये क्या करेगा? बॉन्ड फॉर्म करेगा। बट ओवरऑल ये इन दोनों का रिजल्टेंट रहना चाहिए। तो बॉन्ड ऑर्डर के लिए बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस एंटी बॉन्डिंग डिवाइडेड बाई 2, ये हो गया ओवरऑल बॉन्ड ऑर्डर। ओवरऑल बॉन्ड ऑर्डर का मतलब क्या हुआ स्टूडेंट? कि सर इस बॉन्ड ऑर्डर में सिग्मा बॉन्ड भी रहेगा और पाई बॉन्ड का भी, दोनों मिलाकर, राइट। लेकिन 2019 के जेईई मेन में या नीट में बॉन्ड ऑर्डर ऑफ सिग्मा बॉन्ड भी पूछा गया है। तो ये हो जाएगा, जब यहाँ पे लेंगे बॉन्ड ऑर्डर सिर्फ सिग्मा बॉन्ड का, तो क्या लिखेंगे? बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन ऑफ सिग्मा और माइनस एंटी बॉन्डिंग ऑफ सिग्मा। सिग्मा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल 3 टाइप का होता है ना, सिग्मा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और डेल मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, राइट। तो अगर सिग्मा का सिर्फ बॉन्ड ऑर्डर पूछेंगे तो सिग्मा का इलेक्ट्रॉन काउंट करेंगे, बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग, और पाई का पूछेंगे तो पाई का काउंट करेंगे, ठीक है। और डिवाइडेड बाई 2, और इन दोनों को ऐड कर देंगे तो ओवरऑल मिल जाएगा, राइट। इसलिए अगर एग्जाम में कुछ नहीं मेंशन किया गया है तो ओवरऑल निकालना है, जो अभी तक निकालते थे। लेकिन अगर मेंशन किया गया सिर्फ सिग्मा का बॉन्ड ऑर्डर चाहिए तो सिग्मा का इलेक्ट्रॉन सिर्फ काउंट करना है, पाई का इलेक्ट्रॉन काउंट नहीं करना है, करेक्ट। चलिए इसको लिख लीजिए। अब यहां देखिए, यहां देखिए ये क्या है? कंप्लीट सिंगल बॉन्ड, राइट। तो कंप्लीट सिंगल बॉन्ड का बॉन्ड ऑर्डर कितना होता है? 1 होता है। कंप्लीट डबल बॉन्ड का बॉन्ड ऑर्डर 2 होता है। कंप्लीट ट्रिपल बॉन्ड का बॉन्ड ऑर्डर 3 होगा। और अगर ऐसे है तब इसको क्या बोलिएगा? कंप्लीट सिंगल बॉन्ड या पार्शियल सिंगल बॉन्ड। इसका मतलब इसका बॉन्ड ऑर्डर 1 से कम रहेगा लेकिन 0 से ज़्यादा रहेगा, राइट। और अगर एक ऐसे है और एक ऐसे है तब क्या बोलिएगा? तो पार्शियल डबल बॉन्ड का मतलब 1 से ज़्यादा लेकिन 2 से कम। एक 1 कंप्लीट है, दूसरा पार्शियल है, राइट। और इसके लिए सर बॉन्ड ऑर्डर 3 से कम रहेगा लेकिन 2 से ज़्यादा रहेगा। यहाँ तक आ जाइए। अच्छा बताइए, अब ये आपको समझ में आ गया? अगर 2 एटम के बीच में ज़्यादा बॉन्ड बनेगा तो दोनों एटम दूर जाएगा या और पास आएगा? पास आएगा। इसका मतलब है बॉन्ड अगर ज़्यादा बन रहा है तो मॉलिक्यूल अनस्टेबल हो रहा है या ज़्यादा स्टेबल हो रहा है? ज़्यादा स्टेबल हो रहा है। इसका मतलब बॉन्ड ऑर्डर इज ऑल्सो वन ऑफ द पैरामीटर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ द मॉलिक्यूल बिटवीन द 2 एटम, राइट। सेकेंड थिंग कि बॉन्ड अगर ज़्यादा बन रहा है तो बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होगा या कम होगा और पास आ जाएगा? इसका मतलब बॉन्ड ऑर्डर
अ बॉन्ड लेंथ डायरेक्टली या इन्वर्सली? इन्वर्सली। और बॉन्ड ज़्यादा, तो इस बॉन्ड को अगर ब्रेक करना है, इसको ब्रेक करना है तो सिर्फ एक बॉन्ड ब्रेक करना पड़ेगा, इसको ब्रेक करने के लिए सिर्फ एक ही बॉन्ड ब्रेक करना पड़ेगा या दो बॉन्ड ब्रेक करना पड़ेगा? और एटम ए और बी को अलग कर देना है, जिसको हम लोग नाम दे रहे हैं बॉन्ड एनर्जी। और तोड़ने बॉन्ड एनर्जी का साइन निगेटिव होता है या पॉजिटिव होता है? बॉन्ड एनर्जी का साइन क्या होता है, निगेटिव या पॉजिटिव? तो देखिए, बॉन्ड एनर्जी दो टाइप का, बॉन्ड फॉर्मेशन एनर्जी, बॉन्ड बनने के टाइम पे एनर्जी रिलीज करता है, बॉन्ड फॉर्मेशन इज ऑलवेज एक्सोथर्मिक। एंड बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, तो बॉन्ड तोड़ना है तो एनर्जी रिलीज होगा या आपको देना पड़ेगा? आपको तोड़ना है ना। दैट्स वाई बॉन्ड एनर्जी, कोई बोलेगा एक्सोथर्मिक या एंडोथर्मिक, तो बोलना है कि दोनों, डिपेंडिंग अपॉन सिचुएशन। बॉन्ड फॉर्मेशन के टाइम पे रिलीज करेगा, बॉन्ड डिसोसिएशन के टाइम पे क्या होगा, एंडोथर्मिक रहेगा, देना पड़ेगा। दैट्स वाई बॉन्ड, लेकिन बॉन्ड स्ट्रेंथ जहाँ पे बोलते हैं तो बॉन्ड स्ट्रेंथ का मतलब यहाँ पे मोटा मोटी मान के चलिए बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, राइट। तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी और बॉन्ड ऑर्डर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा, नहीं स्टूडेंट? बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा तो उसको तोड़ने में एनर्जी ज़्यादा। ये सब लिखिए। इन सब पार्ट से ही क्वेश्चन आपको आएगा। ऑफलाइन में एक पॉजिटिव बात, खैर ऑफलाइन तो अल्टीमेट होता है, इस बार एक तो चीज़ पता चल गया कि ऑनलाइन कितना भी डेवलप हो जाए लेकिन ऑफलाइन का जगह नहीं ले सकता, राइट। और दूसरी बात है कि ऑफलाइन में क्या होता है, बच्चों के साथ टीचर कांटेक्ट में रहता है, मिलते रहता है, कहीं पे कुछ 1% भी डाउट हुआ तो डाउट क्लियर करता गया, असाइनमेंट मिलते गया। बहुत सारा चीज़ है। लेकिन इस लॉकडाउन में भी ये मत सोचिए ये ऑनलाइन ही था कि मतलब सारे चीज़ों को, सारा सिस्टम को, सारा रोजगार को कोलैप्स होने से बचा लिया, राइट। नहीं तो हम लोग क्या करते, हम लोग तो फ्रस्ट्रेट होकर घर पे बैठ जाते, फ्रस्ट्रेशन का शिकार हो जाते, राइट। कम से कम पैसा आ रहा है नहीं आ रहा है, क्लास ले रहे तो मन कॉन्फिडेंस तो बना हुआ है कि चलो मैं पढ़ा रहा हूँ, नहीं आ रहा है कोई बात नहीं, लाइफ में और भी कमा लेंगे दूसरे साल, बट कम से कम काम तो कर रहे हैं। ये बहुत बड़ी चीज़ है। टीचर को अगर पढ़ाने को नहीं मिलेगा तो क्या करेगा बताइए। और पढ़ाएंगे तो बच्चे आएंगे ही कुछ ना कुछ। आप प्लस इन सब चीज़ों पे मत जाइएगा जो 200 रिजल्ट, 300 रिजल्ट और 500 रिजल्ट। मैं पिछले 12 साल से यहाँ पे काम कर रहा हूँ और वैसा झूठ एक लिमिट तक बोला जाता है। इम्पॉसिबल बात है, इम्पॉसिबल। मुझसे ज़्यादा तो कोई IIT एडवांस में रिजल्ट दिया ही नहीं है गुवाहाटी में, बट मुझे पता है ना कि कहाँ कितना तक रिजल्ट होता है। चलिए अब यहाँ पे स्टेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल इज ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बॉन्ड ऑर्डर बोल सकते हैं। ऐसा इसलिए कि बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा रहेगा, मतलब बॉन्ड फॉर्मेशन ज़्यादा होगा। बॉन्ड फॉर्मेशन ज़्यादा होगा तो सिस्टम से एनर्जी ज़्यादा रिलीज करेगा, और किसी भी सिस्टम से एनर्जी ज़्यादा रिलीज होगा तो उस सिस्टम का एनर्जी लेवल कम होगा, तो एनर्जी कम, स्टेबिलिटी ज़्यादा, राइट। तो ये भी एक पॉइंट रखिए। अब मेन पॉइंट है स्टूडेंट कि एमओटी में जो पार्ट, जिस पार्ट से आपको क्वेश्चन आएगा, तो आपके सिलेबस में मोटा मोटी टोटल इलेक्ट्रॉन, पहली बात कि आपको डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल तक, डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल या आयन तक ही क्वेश्चन पूछा जाएगा। मॉलिक्यूल में सिर्फ 2 ही एटम हो सकता है, उससे ज़्यादा भी हो सकता है, राइट।
बट MOT के पार्ट से देखिएगा मोस्टली डाई एटॉमिकली रहेगा, और उसमें भी मैक्सिमम 20 इलेक्ट्रॉन तक का ही पूछा जाएगा। करेक्ट। तो उस 20 इलेक्ट्रॉन में अप टू 14 इलेक्ट्रॉन, हम लोग इसको एक नाम दे देते हैं, लाइटर मॉलिक्यूल में काउंट करता हूं, जिसके पास टोटल इलेक्ट्रॉन अप टू टोटल इलेक्ट्रॉन अप टू 14। सिर्फ वैलेंस इलेक्ट्रॉन का बात नहीं कर रहे हैं, इस टोटल इलेक्ट्रॉन में सारा इलेक्ट्रॉन रहेगा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन रहेगा और कोर इलेक्ट्रॉन भी रहेगा। इसका मतलब मैं टोटल इलेक्ट्रॉन अप टू 14, इसको किस में काउंट करेंगे? लाइटर मॉलिक्यूल। और टोटल इलेक्ट्रॉन बियॉन्ड 14, इसको हेवियर मॉलिक्यूल में काउंट करेंगे। चलिए अब यहाँ देखिए, एक ए पॉइंट तो हो गया, और अप टू 14 के लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऐसे भरना है। सबसे पहले सिग्मा 1s, ये मॉलिक्यूलर और ऑर्बिटल का नाम है सिग्मा और पाई, बट सिग्मा किसका है? एस का है या पी के कारण है वो मैं लिख रहा हूँ। सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, पहले लिख लीजिए फिर मैं समझाता हूँ। सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s, उसके बाद पाई 2px, पाई 2py, सिग्मा 2pz, पाई स्टार 2px, पाई स्टार 2py, और फिर सिग्मा स्टार 2pz। अब यहाँ देखिए, इसका मतलब क्या हुआ है? इसका मतलब यहाँ पे स्टूडेंट हुआ, ये जो दिया हुआ ना एक ही साथ है, इसका मतलब ये हुआ कि पाई 2px और पाई 2py का एनर्जी सेम है। ठीक है, एनर्जी लेवल सेम, एनर्जी लेवल तो सेम एनर्जी लेवल हुआ। इसका मतलब ये दोनों पाई 2px एंड पाई 2py सेम एनर्जी लेवल के ऑर्बिटल को क्या बोलते हैं? बोथ आर व्हाट? बोथ आर डीजेनरेट, आगे बोलिए, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल यहाँ पे ठीक है। और ये दोनों भी क्या है? पाई स्टार 2px एंड पाई स्टार 2py, both are also degenerate molecular orbital। ठीक है, अब एक मिनट इसको समझ लेते हैं। तो यहाँ से यहाँ तक जो दिया गया है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, प्लीज़ इसको आपको रटना है। इसका शॉर्टकट में बहुत सारा क्वेश्चन, 90% क्वेश्चन के लिए मैं शॉर्टकट ट्रिक बता दूंगा, लेकिन समटाइम्स ऐसा भी क्वेश्चन रहेगा जिसमें आपसे पूछ लिया जाएगा टोटल इसमें एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितना। तो टोटल एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन के लिए तो जब तक ऐसे नहीं लिखिएगा तब तक स्टार इस वाले इसमें और
इसमें और इसमें और इसमें जो इलेक्ट्रॉन रहेगा उसको एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, तो एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन ही अगर पूछ लिया गया ऑब्जेक्टिव में तो विदाउट राइटिंग दिस वन आप नहीं बता सकते, राइट? करेक्ट। मतलब मेरा पर्पस ही हो गया आपके स्टूडेंट को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन याद है या नहीं है वही पूछना है और कुछ नहीं पूछना है। दूसरी बात, यहाँ से ये जो दिए हैं वो तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन इसमें जाएगा, उसके बाद इसमें जाएगा, इसका मतलब सबसे लोएस्ट एनर्जी इसका है, उसके बाद इसका एनर्जी लेवल है, ऐसे करके इंक्रीज होते हुए एनर्जी लेवल दिखाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर एनर्जी लेवल जो दिखाया गया एनर्जी का ऑर्डर वो किसके बेसिस पे है? तो ये कोई रूल के बेसिस, n+l के जैसा कोई रूल के बेसिस पे नहीं है, एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे, राइट? तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन इसमें जाएगा, उसके बाद इसमें जाएगा, एक कौन सा प्रिंसिपल? ऑफ-बाउ प्रिंसिपल, करेक्ट। लेकिन इसमें मैक्सिमम 2 ही इलेक्ट्रॉन जाएगा, एक वन बॉक्स में, एक किसका प्रिंसिपल? पॉली एक्सक्लूजन, राइट? बट यहां के बाद यहां तक पूरा भर गया, यहां के बाद मेरे हाथ में 2 ही इलेक्ट्रॉन बचा, तो दोनों इसमें दे दें, ये ऑर्बिटल है, एक बॉक्स है, दोनों इसमें दे दें, या एक इसमें एक इसमें। एक किसका रूल था? हुन्स का, राइट? लेकिन अगर यहां के बाद मेरे पास एक ही इलेक्ट्रॉन रहा तो यहां दे या यहां दे, 2px में या 2py में, एनी वन, राइट? चलिए अब देखिए स्टूडेंट, अगर अप टू 14 याद है आपको तो बियॉन्ड 14 में बस एक ही डिफरेंस रहता है कि ये यहां आ जाता है, बाकी डिट्टो 100% वही रहता है, राइट? सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s, उसके बाद सिग्मा 2pz, पाई 2px, पाई 2py, पाई स्टार 2px, पाई स्टार 2py एंड सिग्मा स्टार 2pz। ठीक है, यहां तक आइए। अभी है, क्लियर है? ठीक है, इसको लिख लीजिए। हाँ, सिग्मा स्टार 2pz तक ही रहेगा, उतना तक ही से ही आपका काम चल जाएगा। ये आपको समझ में आया? जैसे हम लोग एटॉमिक और ऑर्बिटल के लिए मेमोरी मैप बनाए थे वैसा ही ये मेमोरी मैप, लेकिन यहाँ पे कोई ऐसा सीक्वेंस नहीं है, राइट? चलिए अब यहाँ पे पूछा जाएगा, जो फ्रीक्वेंट पूछा जाता है कि ये पैरामैग्नेटिक है या डाईमैग्नेटिक है, राइट? पैरामैग्नेटिक है या डाईमैग्नेटिक है, तो उसके लिए क्या करना है? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन काउंट करना है। इसका मतलब इफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट, अब इस पर ज्यादा बात नहीं करेंगे कि P+P बड़ा सा P होता है, P+D P होता है, D+D D होता है, ये ऑलरेडी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन में पढ़ा चुके हैं, राइट? इफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट देन इट इज पैरामैग्नेटिक। बस एक लाइन लिख लीजिए यहां पे, एंड इफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इज 0 तब क्या होगा? देन इट इज डाईमैग्नेटिक। यहां तक आएगा। अब यहाँ देखिए एक एग्जाम्पल लेते हैं स्टूडेंट। मान लेते हैं कि C2 ले रहे हैं,
तो C2 में टोटल इलेक्ट्रॉन कितना है? टोटल इलेक्ट्रॉन बोलिए, आप तो बोलना तो आप ही को पड़ेगा। 12 है। तो बियॉन्ड ये विद इन 14 है, जिसको लाइटर मॉलिक्यूल वाला हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन को फॉलो करेंगे, राइट। तो क्या लिखेंगे? सबसे पहले सिग्मा 1s में कितना? 2, मैक्सिमम 2 ही दे सकते हैं। फिर सिग्मा स्टार 1s2, फिर सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s2, राइट। उसके बाद कहाँ भेजना था? तो यहाँ तक आपका कितना खर्च हो गया? सर यहाँ तक तो मेरा खर्च हो गया 8, राइट। अब आपके हाथ में 4 है, तो पाई 2px और पाई 2py। अब इसमें सबसे पहले तो एक एक भेजना था, तो एक एक भेज दिए, 10 हो गया। बट 2 और भी तो आपके पास है। इसका मतलब क्या डायरेक्ट यहाँ पे लिख सकते हैं? 2px2 2py2। चलिए, अब इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है कि इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0, मतलब ए हो गया डाईमैग्नेटिक, नहीं? करेक्ट। और उसके बाद बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितना? फास्ट। तो सर 2 2 4 2 6 2 8, राइट। तो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन हो गया 8। एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितना? 4। तो बॉन्ड ऑर्डर कितना? तो सर 8 - 4 और डिवाइड बाई 2 है। चलिए, अब इसमें अगर सिर्फ मैं बोलूं बॉन्ड ऑर्डर ऑफ सिग्मा बॉन्ड, सिर्फ सिग्मा बॉन्ड का बॉन्ड ऑर्डर बताइए, सिग्मा बॉन्ड का। तो सिग्मा बॉन्ड का बॉन्ड ऑर्डर के लिए बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन किसका लीजिएगा? सिग्मा का। और एंटी बॉन्डिंग भी किसका लीजिएगा? सिग्मा का। और डिवाइडेड बाई 2 कर दीजिएगा, राइट। तो सिग्मा का देखिए तो 2 और 2 4, 2 और 2 4, राइट। यहाँ पे 2 हो गया, हाँ, और 2 2 4 4 ही है ना? यस। 4 - 4 डिवाइडेड बाई 2 कितना? 0। बड़ा इंटरेस्टिंग है। ये इंटरेस्टिंग क्यों है कि अभी तक हम लोग यही क्वेश्चन पूछा हुआ था, जो मैं जेईई मेन का बात कर रहा हूँ ना। 1 मिनट रुकिए, पहले मुझे इसको समझाने दीजिए, फिर मैं आपका बात सुनूंगा। तो जो क्वेश्चन पूछा गया था जेईई मेन में, मैं बोल रहा हूँ कि जो सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड का अलग अलग पूछा गया है, तो अभी तक जनरली मैं भी पढ़ाते हुए बोलते रहता हूँ कि पहले सिग्मा बॉन्ड बनता है, फिर पाई बॉन्ड बनता है, राइट। इसका मतलब है कि अगर मल्टीपल बॉन्ड है तो सिग्मा रहेगा ही रहेगा, करेक्ट। यहाँ पे भ्रम टूट गया, नहीं? सिग्मा बॉन्ड का बॉन्ड कितना है? 0 है। अब इसमें आप इफ एंड बट नहीं कर सकते हैं, क्यों और कैसे? ये मॉडर्न थ्योरी है, राइट। अब बॉन्ड ऑर्डर ऑफ पाई बॉन्ड कितना है? 4 - 0 डिवाइड बाई 2, करेक्ट। कितना बढ़िया क्वेश्चन सेट किया गया था। अब ये सब C2 में पूछा जाएगा। बॉन्ड ऑर्डर 2, बोथ आर, पहला ऑप्शन सिग्मा, बोथ आर पाई, फर्स्ट, थर्ड ऑप्शन 1 इज सिग्मा एंड 1 इज पाई, और डी नॉन ऑफ दिस। तो जनरली तो हम लोग डबल बॉन्ड में ही बोलते हैं, बॉन्ड ऑर्डर 2 है तो 1 सिग्मा एंड अदर इज पाई। C2 में क्या बोलिएगा? तो डैम श्योर आप थर्ड ऑप्शन लगा के आ जाइएगा, राइट। 1 इन सिग्मा एंड 1 इज पाई, बट यहाँ पे आंसर क्या रहेगा? बोथ आर पाई। और ये ऑप्शन देखते ही समझ में आपको लगा नहीं ये तो गलत है, बट एमओटी का ही प्रॉब्लम था, राइट। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये राकेश सर नहीं बोल रहे हैं, ये एमओटी का थ्योरी बोल रहा है, ठीक है। इसका मतलब यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड नहीं है, दोनों का दोनों क्या है? पाई बॉन्ड है, करेक्ट। अब बोलिए जो डाउट पूछ रहे थे। तो अभी इस एक एग्जाम्पल समझ रहे हैं कि क्यों इंपॉर्टेंट था मेरे लिए?
इस एग्जाम्पल में मैंने आपको ओवरऑल बॉन्ड ऑर्डर निकाल के दिखाया, ओवरऑल बॉन्ड ऑर्डर 2 है, डबल बॉन्ड है, फिर सिग्मा का अलग निकाल के दिखाया, पाई का अलग निकाल के दिखाया। सिग्मा का कितना मिल गया? 0। इसका मतलब उस डबल बॉन्ड में सिग्मा है ही नहीं, सिर्फ क्या है? सिर्फ पाई बॉन्ड है। करेक्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन सर, इनिशियल में आपने तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का नाम शुरू किया था तो ऐसे ही बोल रहे थे, तो सारा बात एक जगह नहीं बोल सकते, नहीं तो जो समझाना चाह रहे हो कंफ्यूजन हो जाएगा। राइट। चलिए, O2 माइनस, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो ये क्या रहा? विदिन 14 रहा, अप टू 14 रहा या बियॉन्ड 14 रहा? टोटल इलेक्ट्रॉन कितना हुआ? टोटल इलेक्ट्रॉन हो गया 17। ओके, तो इसका क्या लिखेंगे? सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s2। उसके बाद पाई 2px शुरू होगा या यहां पर सिग्मा 2pz पहले शुरू हो जाएगा? 2। राइट। तो यहां से कितना यहां से खर्च हो गया? 10 इलेक्ट्रॉन। उस वक्त पाई 2px एंड पाई 2py, आपके पास 5 इलेक्ट्रॉन और बचा हुआ है। नेक्स्ट पाई स्टार 2px1 एंड पाई स्टार 2py0। देखिए तो 15 हुआ टोटल। ओके, तो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितना है? 2, 2 4, 2 6, 2 8, 2 10। और एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितना है? 2, 2 4, 1 5। ओह 17 लेना था ना, 16, सॉरी टोटल। ओके ओके, ये हो गया। और सिग्मा स्टार, तो इसके बाद तो कितना बचा रहेगा? 7 बचा रहेगा। तो 2, देखिए यहाँ तक कितना खर्च हो गया है? 2, 2 4, 2 2, 2 4, 2 6, 2 8, 2 10, 2 12, 2 14, और उसके बाद 2 16 और 1 17। राइट। ये तो अभी सही है। अब ये नहीं बोलना है कि सर इसमें 2 कर दीजिए, इसमें 1 कर दीजिए। बात देखिए है। करेक्ट। तो कितना हो जाएगा स्टूडेंट? बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन 10 और एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन 7। तो बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाएगा? 10 - 7 डिवाइडेड बाई 2। हाउ मच? 3/2, 1.5। करेक्ट। इसका मतलब है कंप्लीट सिंगल बॉन्ड है, कंप्लीट डबल बॉन्ड है, या इसके बीच में पार्शियल डबल बॉन्ड? ना ही डबल बॉन्ड ना ही सिंगल बॉन्ड, पार्शियल डबल बॉन्ड। राइट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये आपका देखिए 90% चांस है कि आपको ओवरऑल बॉन्ड ऑर्डर पूछा जाएगा, बट अगर हम लोग जान गए हैं सिग्मा और पाई का भी अलग अलग से निकालने के लिए तो उसका भी देख सकते हैं। अब नेक्स्ट बताइए कि इट इज पैरामैग्नेटिक या डायमैग्नेटिक? हाउ मेनी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इक्वल टू 1। इसका मतलब इट इज पैरामैग्नेटिक। राइट। पैरामैग्नेटिक। यहां तक आ गए? चलिए यहाँ देखिएगा, ये अभी राइट टाइम नहीं है लेकिन फिर भी बोल देता हूँ। 2 ऑक्सीजन पे कितना निगेटिव? बोले 2 ऑक्सीजन पे 1 निगेटिव, तो 1 ऑक्सीजन पे कितना निगेटिव गया? -½ ना, -½ तो 1 ऑक्सीजन पे -½ रहता है तो उसको बोलते हैं सुपर ऑक्साइड। बोलिए मेरे साथ, क्या बोलते हैं? तो ऑक्साइड 3 टाइप का, नॉर्मल ऑक्साइड, पेरोक्साइड, सुपर 4 टाइप का। नॉर्मल ऑक्साइड 1 ऑक्सीजन पे -2, पेरोक्साइड 1 ऑक्सीजन पे -1, सुपर ऑक्साइड 1 ऑक्सीजन पे -½ और ओजोनाइड
एक ऑक्सीजन पे -1/3, ठीक है। समथिंग लाइक दिस, ये हम लोग रिडॉक्स रिएक्शन में पढ़ेंगे, O3-, ठीक है। तो एक्चुअली जो लिए हुए थे वो सुपर ऑक्साइड का आयन था, राइट। ऑक्साइड का था, पेरोक्साइड का था या सुपर ऑक्साइड का था, सुपर ऑक्साइड। इसका मतलब यहां से पता चल गया कि सुपर ऑक्साइड पैरामेंटिक होता है, राइट। चलिए अब यहां पे मुझे आप ये बताइए कि बॉन्ड ऑर्डर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कितना है फास्ट। तो सिर्फ सिग्मा इलेक्ट्रॉन काउंट कीजिएगा। तो सिग्मा का कितना बॉन्डिंग, 2, 2 4, 2 6, 6 - 4 / 2, 1 ना। अब बॉन्ड ऑर्डर पाई का कितना, कैसे सर, 4 - 3 / 2 कर दीजिए, हाफ। ओके, इसका मतलब यहाँ पर इन दोनों को मिला देंगे तो कितना हो जाएगा ओवरऑल बॉन्ड ऑर्डर, इन दोनों को जोड़ देंगे तो ओवरऑल बॉन्ड ऑर्डर 1.5। इसका मतलब सर ये जो 1.5 आया था उसमें 1 कंप्लीट जो बॉन्ड था वो सिग्मा का था और जो पार्शियल था वो पाई का था, राइट। इससे ज़्यादा आपसे क्या पूछा जाएगा, इससे ज़्यादा आपसे और क्या पूछा जाएगा, राइट। चलिए स्टूडेंट, अब आप लोग एक काम कीजिए, टोटल इलेक्ट्रॉन हम लोग का जो एमओटी में सिलेबस है, टोटल इलेक्ट्रॉन 1 टोटल इलेक्ट्रॉन 1 किसका रहेगा, ये अभी आपका लुकआउट नहीं है। ऐसे 1 हो सकता है H2+, राइट। H2+ में टोटल इलेक्ट्रॉन कितना, अब H मत ले लीजिएगा, मॉलिक्यूल बनाना है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी पढ़ रहे हैं, एटम नहीं, राइट। तो 1 किसका है ये लुकआउट नहीं है, टोटल इलेक्ट्रॉन 1, टोटल इलेक्ट्रॉन 2, टोटल इलेक्ट्रॉन 3, टोटल इलेक्ट्रॉन 4, 5 और यहां से आते हुए 20 तक आइए, किसका है वो बाद में देख लेंगे। और सबका मुझे बॉन्ड ऑर्डर बताइए कि अगर टोटल इलेक्ट्रॉन 1 रहेगा तो बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा। ये नहीं पूछा कि सर टोटल इलेक्ट्रॉन 4 किसका, ये हम लोग बाद में डिसाइड कर लेंगे। बॉन्ड ऑर्डर बताइए और उसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन निकालिए और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के बेसिस पे मुझे मैग्नेटिक प्रॉपर्टी बताइए कि ये पैरामेंटिक है या डायमेंटिक है। फास्ट, ये तो लिख पाएंगे ना अभी, ये काम अभी करना है। चलिए स्टार्ट हो जाइए। और 14 के बाद कौन सा कॉन्फ्रेंस फॉलो करना है, हेवियर मॉलिक्यूल का। मैं आपके साथ साथ लिखूं या आप लोग लिख पाएंगे इसको, सबको 1 से लेकर 20 तक, टोटल इलेक्ट्रॉन 1, टोटल इलेक्ट्रॉन 2, टोटल इलेक्ट्रॉन 3 से लेकर 20 तक आना है और सबका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लिखना है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लिखकर बॉन्ड ऑर्डर बताना है और उसके बाद उसमें अनपेयर्ड बताना है और तब उसके बेसिस पे पैरामेट्रिक है या डायमेट्रिक वो बताना है। डू इट फास्ट। चलिए, तो अगर सब लोग लिख लिए हैं तो मुझे बताइए कि इसका टोटल इलेक्ट्रॉन 1 रहेगा तो बॉन्ड ऑर्डर कितना आएगा। बॉन्ड ऑर्डर सबका आया होगा हाफ, राइट। अनपेयर्ड कितना आया होगा 1 और ये है पैरामेट्रिक। अगर टोटल इलेक्ट्रॉन 2 है तो बॉन्ड ऑर्डर 1 और अनपेयर्ड 0, ये डायमेट्रिक। बॉन्ड ऑर्डर 3 है तो हाफ,
4 है तो टोटल इलेक्ट्रॉन 4 रहेगा तो 0 होना चाहिए, 0, और ये भी 0, और डायमैग्नेटिक 5 है तो हाफ 1 पैरामैग्नेटिक। 6 का बोलिए 1 0 डायमैग्नेटिक। 7 का बोलिए 0.5। उसके बाद 1 पैरामैग्नेटिक। और 8 का 0 है 0, और इसका 0 और डायमैग्नेटिक। 9 के बाद मैं बोलूँगा, आप लोग खाली मिलाइएगा। ऐसे मेरा तो 1 से 20 तक सब कुछ रटा हुआ है। तो इस टाइप का क्वेश्चन जिसमें बॉन्ड ऑर्डर निकालना है, तो 1 से 7 तक का तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में कोई कंफ्यूजन रहेगा नहीं, चाहे हेवियर हो या लाइटर हो, राइट। चलिए, टोटल इलेक्ट्रॉन बॉन्ड ऑर्डर एंड मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। 9 का रहेगा बॉन्ड ऑर्डर हाफ, अरे पैरामेट्रिक रहेगा विथ 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। 10 का रहेगा बॉन्ड ऑर्डर 1, अरे पैरामेट्रिक रहेगा विथ 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो सही है। 11 का रहेगा बॉन्ड ऑर्डर 1.5, अरे रहेगा पैरामेट्रिक विथ 1 अनपेयर्ड, राइट। 12 का रहेगा बॉन्ड ऑर्डर 2, अरे रहेगा डायमैग्नेटिक 0 अनपेयर्ड। 13 का रहेगा 2.5, अरे रहेगा पैरामेट्रिक विथ 1 अनपेयर्ड। 14 का रहेगा बॉन्ड ऑर्डर 3 डायमैग्नेटिक। 15 का रहेगा 2.5 पैरामैग्नेटिक। 16 का रहेगा बॉन्ड ऑर्डर 2 अगेन पैरामैग्नेटिक विथ 2 अनपेयर्ड। देखिए तो 16 का सही है। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 2 मिला है। 17 का बॉन्ड ऑर्डर रहेगा 1.5 पैरामैग्नेटिक विथ 1 अनपेयर्ड, राइट। 18 का बॉन्ड ऑर्डर 1 डायमैग्नेटिक। 19 का बॉन्ड ऑर्डर हाफ पैरामैग्नेटिक विथ 1 अनपेयर्ड। और 20 का बॉन्ड ऑर्डर 0 डायमैग्नेटिक। तो बोर्ड पे आपके सामने 1 से लेकर 20 तक का मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है। माइन्यूटली इसको ऑब्जर्व कीजिए। क्या सब लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लिए थे वो 1 से लेकर 20 तक? जब मैं पूछता हूं तो उस टाइम अपने काम के टाइम पे आप लोग रिप्लाई नहीं करते हैं। सब लोग लिख लिए हैं? ओके, तो लाइफ में एक बार तो लिख लेंगे इसको। चल इसको हटाया जाए इस तरफ का। आप माइन्यूटली अगर ऑब्जर्व किए होंगे तो जितना भी जगह पे टोटल इलेक्ट्रॉन ऑड आया है, टोटल इलेक्ट्रॉन ऑड एमओटी में, पहला पॉइंट ऑब्जर्वेशन फर्स्ट ऑब्जर्वेशन कि टोटल इलेक्ट्रॉन जहां जहां पे ऑड है, लाइक 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 all are paramagnetic with 1 unpaired, right? तो एक्चुअली मुझे यही याद था, इफ टोटल इलेक्ट्रॉन आर ऑड देन इट इज पैरामैग्नेटिक। विथ
1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ठीक है, सेकेंड ऑब्जर्वेशन, टोटल इलेक्ट्रॉन अगर इवन है तो ऑल आर डाईमैग्नेटिक, सिर्फ 10 और 16 को छोड़कर, राइट। तो यहां पे सेकेंड ऑब्जर्वेशन, इफ टोटल इलेक्ट्रॉन इज इवन देन डाईमैग्नेटिक। इसी पे कितना बार क्वेश्चन पूछा गया है, एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम का बहुत फेवरेट पार्ट होता है एमओटी। इफ टोटल इलेक्ट्रॉन इज इवन देन डाईमैग्नेटिक एक्सेप्ट 10 and 16। ये 10 and 16 टोटल इलेक्ट्रॉन है, विच इज पैरा विथ कितना अनपेयर्ड, विथ 2 अनपेयर्ड। ओके, तो 1 से लेकर 20 तक एमओटी का अगर पैरामेट्रिक और डायमेट्रिक का क्वेश्चन आएगा तो इस दो ऑब्जर्वेशन से जो हम लोग यहाँ पे, पहले हम लोग डायरेक्टली कंक्लूजन ऑब्जर्वेशन नहीं किए, पहले लिखे, लिखने के बाद एक कॉन्फिडेंस के साथ कंक्लूड कर रहे हैं, शॉर्टकट मेथड, फास्ट होने के लिए। ओके, चलिए अब यहाँ तक आइए। अब एक ऑब्जर्वेशन, इसको याद रखिएगा तो और भी फास्ट हो जाइएगा, खास करके पूरा बॉन्ड ऑर्डर ही आपको याद हो जाएगा। अगर टोटल इलेक्ट्रॉन 14 था तो बॉन्ड ऑर्डर 3 था, राइट। मैक्सिमम बॉन्ड ऑर्डर आपको 3 ही मिला होगा, और सिर्फ एक ही जगह जहाँ पे टोटल इलेक्ट्रॉन 14 है, राइट। 14, 15, 16, 17, 18 और बड़ा जगह चाहिए। देखिए, मैं अपने टाइम पे, एक्चुअली ये आपको पढ़ाने के लिए सिर्फ नहीं बोल रहा हूँ, मैं अपने टाइम पे इसको ऐसे ही कंक्लूड कर लिया था। अब इसमें क्या होता है कि बॉन्ड ऑर्डर और डाईमैग्नेटिक और पैरामैग्नेटिक, अब बॉन्ड लेंथ, इन सब का क्वेश्चन बनाने के लिए अब मुझे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिडेंस लिखने का रिक्वायरमेंट नहीं पड़ता था। बार बार कितना टाइम बचाना है, जानते तो हैं ही कि कैसे निकालना है, राइट। लेकिन अगर इस टाइप का क्वेश्चन रहेगा तो क्या कीजिएगा, बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड का बॉन्ड और पाई बॉन्ड का बॉन्ड ऑर्डर। देखिए एग्जामिनर कितना आपसे ज़्यादा स्मार्ट होता है, सिग्मा बॉन्ड का बॉन्ड ऑर्डर अगर पूछ देगा तब तो आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिडेंस लिखना ही पड़ेगा ना। आप ओवरऑल बॉन्ड ऑर्डर रट सकते हैं, राइट। फिफ्टीन, 16, 17, 18, 19, 20, इसका बॉन्ड ऑर्डर होता है 3। और 14 से उधर जाइएगा तो एक एक इलेक्ट्रॉन बढ़ते रहेगा, बॉन्ड ऑर्डर हाफ से माइनस करते रहिए, 2.5 हाफ से माइनस कर दीजिए, राइट। फिर यहाँ से यहाँ गए, फिर से हाफ से माइनस कर दीजिए 2, फिर यहाँ से यहाँ गए, हाफ से माइनस कर दीजिए, कितना 1.5, यहाँ पे आ गए तो 1, यहाँ पे आ गए तो हाफ, यहाँ पे आ गए तो 0, राइट। इसका मतलब ट्रिक क्या है कि 14 से अगर ऊपर जाएंगे तो एक इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा, उससे बॉन्ड ऑर्डर हाफ से माइनस हो जा रहा है। जस्ट एक ऑब्जर्वेशन, इट इज नॉट कॉन्सेप्ट, इट इज ट्रिक। 13, 12, 11, 10, 9, 8। अब यहां भी अगर इधर आते हैं तब भी हाफ से माइनस कीजिए, 2.5। यहां आते हैं तब भी हाफ से माइनस कीजिए 2, यहां आए तो 1.5, यहां आए 1, यहां आए हाफ, और यहां आए 0, राइट। इसका मतलब 8 से लेकर 20 तक तो याद हो गया, 8 से लेकर 20 तक तो हम लोग को याद हो गया ना बॉन्ड ऑर्डर।
तो एक क्या था, टोटल इलेक्ट्रॉन, राइट। लेकिन मेरा रेफरेंस कहाँ पे है, मैं इसको रेफरेंस मान के रटा हूँ, ठीक है। ये है टोटल इलेक्ट्रॉन और ये क्या है, बॉन्ड ऑर्डर, करेक्ट। तो मुझे लगता है कि आप भी अगर इस यहाँ से यहाँ तक रटना नहीं है, अगर इसको याद रख गए और इस ट्रिक को कि राइट 14 से ऊपर जाएंगे एक एक इलेक्ट्रॉन हाफ से माइनस कर देंगे, 14 से नीचे आएंगे अप टू 8 तक, तब भी हाफ से माइनस कर लेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन सर 1 से 7 तक, तो 1 to 7 तक तो आपको ऐसे भी आपको निकाल लेंगे, इतना तो काम कर ही सकते हैं। सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2 सिग्मा 2s2 सिग्मा स्टार 2s2, इतना तो पक्का याद रहेगा ना। लेकिन ये जो बॉन्ड है वो किसका है, सिग्मा का है, पाई का है, ओवरऑल है, ये ओवरऑल का है, करेक्ट। चलिए अब यहां तक आइए, बोलिए। हाँ हाँ सुन रहा हूं, हाँ तो क्लास, हाँ आज भेज देंगे, लेकिन क्लास अभी तो एक ख़त्म कर लें। चलिए नहीं उससे पहले भेज दूंगा। ठीक है, हाँ सुजल कर सकते हैं, ठीक। चलिए आप लोग गुवाहाटी शिफ्ट कर जाइएगा तो फिर ये सब टेंशन खत्म हो जाएगा, नेटवर्क वाला नहीं। अब मेरे लिए बढ़िया रहेगा, मेरे लिए एक और बात अच्छा रहेगा कि टेस्ट एटलीस्ट सेंटर पे ले पाऊंगा। पहले आप लोग अब शिफ्ट कर जाइए, सारा क्वेश्चन एक ही दिन पूछ लेते हैं, मैं भी पजल हो जाता हूँ। आप जो भी पढ़ाए हैं उसी पार्ट से लेंगे, उसको रेडी करके रखिए। अब लिखिए, यहां तक समझ में आ गया, ये बताइए, आगे बढ़े। वेरी गुड। ए लिखे हैं होमो, ए लिखे है लूमो, इसका फुल फॉर्म है हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। हिमाश्री ज्वाइन किए हुए हैं, अकॉर्डिंग टू एनर्जी, हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल अकॉर्डिंग टू एनर्जी। इसका मतलब है कि वैसा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जिसमें एटलीस्ट एक इलेक्ट्रॉन या दो इलेक्ट्रॉन है, ऑक्यूपाइड है, तो जहां वो सारा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जिसमें इलेक्ट्रॉन है उन सब में सबसे हाईएस्ट एनर्जी वाला, ओके। वो सारा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जहां पे इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है उन सब में सबसे ज्यादा एनर्जी वाले को नाम क्या है, होमो, राइट। हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल अकॉर्डिंग टू व्हाट, एनर्जी, करेक्ट। लूमो का मतलब लोएस्ट, वेरी गुड, अनऑक्यूपाइड। क्रैश कोर्स से पढ़ा दिए थे क्या, अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल अकॉर्डिंग टू एनर्जी, लोएस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल अकॉर्डिंग टू एनर्जी। इसका मतलब है कि वो सारा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो वैकेंट है, जिसमें इलेक्ट्रॉन नहीं है, उन सब में सबसे कम एनर्जी वाला ऑर्बिटल।
तो क्वेश्चन पूछा जाएगा ये कि होमो और लूमो में किसका एनर्जी लेवल ज़्यादा होता है। आप लोग मत बोलिएगा, जिनको पढ़ा दिया हूँ, जो नहीं पढ़े हैं वो पहले बोलिए। होमो में और लूमो में एनर्जी का लेवल किसका ज़्यादा रहेगा? तो 90% को स्टूडेंट यही बोलेंगे, वो देखेंगे टर्म हाईएस्ट, यहाँ देखेंगे लोएस्ट। ओके, हाईएस्ट ज़्यादा, लोएस्ट कम, राइट? यही माइंड में गया ना? माइंड में एक्चुअली आपका यही गया, राइट? अब दिमाग दौड़ाइए, अनऑक्युपाइड क्यों रहेगा? इलेक्ट्रॉन है तो अनऑक्युपाइड जो ऑर्बिटल है, इसका मतलब उसका एनर्जी लेवल ज़्यादा है। पहले हम लोग किसको भरे हैं? पहले हाईएस्ट एनर्जी लेवल वाले को भरे हैं या लोएस्ट एनर्जी लेवल वाले को? इसका मतलब जहां जहां पे इलेक्ट्रॉन गया है उसके रेस्पेक्ट में जहां पे इलेक्ट्रॉन अभी तक नहीं पहुंचा उसका एनर्जी लेवल ज़्यादा है, अकॉर्डिंग टू अफबाउ, राइट? इसका मतलब जो लूमो है उसका एनर्जी लेवल ज़्यादा रहेगा विथ रेस्पेक्ट टू होमो, करेक्ट? इसका मतलब लूमो ग्रेटर देन होमो एनर्जी का लेवल, ठीक है? इसको एक एग्जांपल से ज़्यादा समझ में आएगा। सपोज कीजिए कि C2 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखिए, C2 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, करेक्ट? तो C2 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये होगा ना, सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, राइट? सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s2, और क्या था बोलिए तो? पाई 2px और पाई 2py, 2 and 2। देखिए तो ठीक हो है, 1 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12, और उसके बाद सिग्मा 2pz, उसके बाद पाई स्टार 2px आता है, अब पाई स्टार 2py आता है, और फिर क्या आता है? सिग्मा स्टार 2pz। यहाँ पहले देख लीजिए कहाँ कौन कौन सा ऑर्बिट कहाँ तक इलेक्ट्रॉन है। सर यहाँ तक इलेक्ट्रॉन है, राइट? तो ये है ऑक्यूपाइड ऑर्बिटल, राइट? ये क्या है? ऑक्यूपाइड। और यहाँ इन समय इलेक्ट्रॉन नहीं गया है, राइट? तो ये क्या है? अनऑक्यूपाइड। तो जहां जिसमें जिन सब में इलेक्ट्रॉन गया है उसमें सबसे ज्यादा एनर्जी लेवल किसका है? यस, इसका मतलब यहां पे हाईएस्ट एनर्जी लेवल जिसमें इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, उन इस इलेक्ट्रॉन सर इसमें भी प्रेजेंट है, इसमें, लेकिन इन सब में सबसे, इसका मतलब यहाँ पे मेरा होमो का नाम क्या है? यहाँ पे होमो है मेरा पाई 2px 2 एंड दोनों का नाम रहेगा पाई 2py2, राइट? दिस टू आर हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। जी, और इलेक्ट्रॉन कितना कहाँ कहाँ पे नहीं है? सर इलेक्ट्रॉन इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, बट जिसमें जिसमें इलेक्ट्रॉन नहीं है उसमें सबसे कम एनर्जी लेवल किसका है? सर इसका है, राइट? इसका मतलब लूमो यहाँ पे क्या रहेगा? लूमो है सिग्मा 2pz। आप खुद बताइए, सिग्मा 2pz जिसका नाम लूमो, उसका एनर्जी लेवल क्या इससे कम है या ज़्यादा है? ज़्यादा है। समझ गए? तो अब कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ होमो एंड लूमो, और होमो और लूमो में लूमो का एनर्जी लेवल क्यों ज़्यादा रहता है? ठीक है, इसको लिख लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे। तो अगर ऑब्जेक्टिव में आ गया कि राइट डाउन द या विच ऑफ द फॉलोइंग आर होमो एंड विच ऑफ द फॉलोइंग आर लूमो, तो उसको अगर ये पूछ दिए होमो कौन सा ऑर्बिटल है, लूमो कौन सा है, तो वहाँ भी आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लिखना पड़ेगा, राइट? इसलिए बेटर है कि शॉर्टकट ट्रिक भी माइंड में रखिए, बट साथ में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन भी किसी एक का रट जाइए। जैसे मैं अप टू 14 का रट के रखता था, अब बियॉन्ड 14 के लिए मुझे पता था कि सिग्मा 2pz को आगे कर देना है, राइट? थोड़ा सा का डिफरेंस है। हाँ, चलिए मुझे पहले ये समझाइए कि मैंने इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लिखा, वो आपको समझ में आया? ठीक है, कहाँ कहाँ पे इलेक्ट्रॉन है उस ऑर्बिटल का नाम बताइए तो।
सर यहाँ पे है, 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 राइट। तो जहाँ जहाँ पे इलेक्ट्रॉन रहेगा उसको क्या बोलिएगा, अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल या ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अब जहाँ जहाँ पे इलेक्ट्रॉन है उसमें सबसे ज़्यादा एनर्जी लेवल किसका, जिस जिस ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन है उसमें सबसे ज़्यादा एनर्जी लेवल किसका है। ये तो एनर्जी के अकॉर्डिंग ही तो गए हैं, राइट। तो सबसे ज़्यादा एनर्जी लेवल तो इसका है और इसका है, बट दोनों का एनर्जी लेवल सेम है इसलिए मैंने दोनों का नाम लिख दिया, राइट। इसलिए यहाँ पे होमो का नाम क्या रहेगा, इसको क्या होमो बोलेंगे, ये हाईएस्ट है एनर्जी लेवल में, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन है उसमें नहीं है, ये दोनों हाईएस्ट है, राइट। नाम ही था हाईएस्ट एनर्जी लेवल ऑफ ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, राइट। तो ये हो गया मेरा होमो। अब इलेक्ट्रॉन कहाँ कहाँ पे नहीं है, आप नाम पढ़ के बताइए मुझे, जहाँ पे वैकेंट है। सिग्मा 2 पे जेड एक ही है या 4 है, 4 है ना। सिग्मा 2 पी जेड पाई स्टार 2 पी बाई पाई स्टार 2 पी एक्स पाई स्टार 2 पी बाई एंड सिग्मा 2 पी जेड, राइट। सिग्मा स्टार 2 पी जेड 4 है, उसमें सबसे कम एनर्जी लेवल किसका है वो बताइए। आप ही तो आंसर दे दिए, जितना भी अनऑक्यूपाइड था उसमें सबसे कम एनर्जी लेवल वाला, राइट। तो लुमो का नाम क्या रहेगा, सिग्मा 2 पी जेड। समझ में आ गया, यहां तक आया, ओके। अब मेरा क्वेश्चन है कि इसका और इसका दोनों में किसका एनर्जी लेवल ज्यादा, आप वहां देखिए और बताइए। इसका ऑब्वियस सी बात है, तो सिग्मा 2 पी जेड का नाम तो लुमो था, इसका मतलब लुमो का एनर्जी लेवल होमो से ज्यादा होगा, राइट। ये तो लॉजिक है ना, वहां पे अभी तक इलेक्ट्रॉन क्यों नहीं गया। सर इलेक्ट्रॉन जाता है अफवाह के अकॉर्डिंग, एनर्जी लेवल के अकॉर्डिंग, राइट। इसका मतलब वहां तक नहीं पहुंच पाया क्योंकि उससे पहले जो था उसका एनर्जी लेवल कम था, तो उसके पहले क्या था, ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, राइट। ठीक है, तो कल का क्लास में ही मैं एमओटी का एग्जाम्पल पहले करवाऊंगा और कल क्लास हुआ तो, लेकिन आप लोग बता रहे हैं कि सोच रहे हैं कि का छुट्टी रहता, शायद कल मैं छुट्टी दे दूंगा। तो जो भी नेक्स्ट क्लास रहेगा उसमें एमओटी का पहले एग्जाम्पल करवाएंगे, फिर उसी क्लास में हाइब्रिडाइजेशन शुरू कर दूंगा, करेक्ट। ठीक है, थोड़ा ब्रेक ले लीजिए, काइनेमेटिक्स शुरू करते हैं, ठीक है।